यस, सो साइंस टेक में बात करते हुए हम आ गए हैं अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट इंडिया का ये था कि हमने साउथ पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी चंद्रमा के। सो उससे रिलेटेड बातों को हम देख लेते हैं। अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, टाइम या ऐसी कोई बात पूछी जाती है, तो मून पर जो लैंडिंग हो गई थी वो 23 अगस्त 2023 को 6:04 6:04 PM पर ये लैंडिंग हुई थी। इंडिया साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला पहला कंट्री बन गया है। दूसरा, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम तीसरे कंट्री हैं। हमसे पहले अमेरिका, चाइना और USSR ऐसी लैंडिंग कर चुके हैं। रोवर प्रज्ञान की अगर बात की जाए, जो वहाँ पर चीज़ों को कलेक्ट करेगा, जो वहाँ पर रोवरिंग करेगा या चलेगा, घूमेगा, वो जो व्हीकल है, उसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखी गई है जो रिसर्च वर्क करेगा। प्रज्ञान अपने साथ में 4 साइंस पेलोड्स भी लेकर गया है, जिनको हम कैटेगराइज करके देखते हैं। सबसे पहला है लिप्स, जिसका फुल फॉर्म है द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लिप्स वहाँ आसपास की जो सोइल है, जो मिट्टी है और जो चट्टानें हैं, वो लैंडिंग सोइल के आसपास की, उसको ऑब्जर्व करेगा, उनको कलेक्ट करेगा। दूसरा है रंभा LP, इसकी फुल फॉर्म है द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। 2 चीज़ें याद रखिएगा, अगर इसकी फुल फॉर्म भी आ जाए तो आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन दोनों को ये टारगेट कर रहा है। सो द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेरिक लेगमर प्रोब रंभा LP, ये वहाँ जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी, प्लाज्मा की डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की क्या कंडीशन है, उसको ऑब्जर्व करेगा जो लूनर सरफेस है उसके पास में। नेक्स्ट है चेस्टे, CHASTE, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट में जहाँ थर्मो आ रहा है उसका मतलब है कि ये ऊर्जा या ऊष्मा कितनी है, उस जगह की टेम्परेचर कितना है, उस चीज को पोलर रीजन के वहाँ पर उसको ऑब्जर्वेशन करेगा। एंड लास्ट है एपेक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये वहाँ के केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल जो कंपोजिशन है उसका ऑब्जर्वेशन करेगा। सो ये 4 जो इसके साथ पेलोड्स हैं वो हमने देखे हैं। इसी सक्सेस को देखते हुए, इस इतने बड़े अचीवमेंट को देखते हुए, प्रधानमंत्री द्वारा 23 अगस्त को हर वर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने का डिक्लेरेशन किया गया है, जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम द्वारा सक्सेसफुल लैंडिंग की गई है। उस स्थान का नाम हमने शिव शक्ति रखा है। और 4 साल पहले जो चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था वो सक्सेसफुल हो गया था, परंतु उसने जहाँ पर उसके जो लैंडर है विक्रम ने जहाँ पर लैंड किया था उस सरफेस का नाम भी हमने तिरंगा रखा है। और इसके साथ में एक और रिकॉर्ड चंद्रयान के साथ जुड़ गया है कि इसकी लाइव वॉचिंग यूट्यूब पर साइमल्टेनियसली लगभग 80 लाख लोगों ने इसको एक साथ देखा है। 80-85 लाख लोगों ने इसे एक साथ देखा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसरो के चीफ के बारे में हम पिछले महीने वाले में भी बात कर चुके हैं, दैट इज S सोमनाथ। और अगर इस मिशन के डायरेक्टर की बात की जाए तो उनका नाम मोहना कुमार है। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो है अग्निकुल कॉस्मोस, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया गया है। यह एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे श्रीहरिकोटा से फायर किया जाएगा या उसको लॉन्च किया जाएगा। ये 3D प्रिंटेड जो रॉकेट है इसका नाम सोर्टेड है, SORTED। और इसकी फुल फॉर्म या इसका अगर हम बात करें तो इसको अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर नाम दिया गया है, दैट इज सोर्टेड। अगस्त के ही महीने में हमारी प्रधानमंत्री श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा हुगली नदी जो कि कोलकाता में है उसके तट पर INS विंध्यगिरी को इनोग्रेट किया गया है। यह 6th नेवल वेसल है, एक जलपोत है हमारी जल सेना के लिए, जो कि GRSE द्वारा बनाया गया है। एक प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत ऐसे जो हमारे नेवल ब्रिगेड है या नेवल जो हमारे पोतों की पूरी श्रृंखला है उसे बनाया गया है। इससे पहले 2019 से 22 के बीच में ऐसे अन्य पोत इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। वो हैं नीलगिरी, उदयगिरी, तरंगिरी, हिमगिरी और दुनागिरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीलगिरी, उदयगिरी, तरंगिरी क्या है। सो दे आर द
आईएनएस या नेवल वॉरशिप्स हैं ये जो हमारी नेवी में इंडक्ट किए गए हैं. दिस इज द अगस्त साइंस टेक करंट अफेयर्स. हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक.